नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी योगी की मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है और ये सवाल उठने लगा है कि साहब उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। और ये जो सवाल है ये सत्ता पक्ष और पार्टी से ज्यादा विपक्ष में होने लगा है कि आखिर इस मुलाकात के क्या निहितार्थ निकाले जाए। वैसे अगर इस तरह का प्रश्न उठ रहा है तो वो लाजमी भी है, चूंकि उत्तर प्रदेश जो है यहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है, तो जिसकी यहां की अधिकतम सीटों पर मजबूत उपस्थिति होगी उसी की दिल्ली पर सबसे मजबूत पकड़ भी होगी। और इस लिहाज से अगर देखें तो मोदी योगी की यह मुलाकात खासा मायने रखती है, वह भी तब जबकि ये इस साल के अंतिम महीने के अंतिम दिनों में हो रही है। तो जाहिर सी बात है इस मुलाकात के मायने तो बहुत है। वो क्या है असल में हम लोग उस पर बात करेंगे, और इसलिए भी चूंकि ये जो मुलाकात हो रही है उस मुलाकात की पृष्ठभूमि में 3-4 घटनाएं दिखाई दे रही हैं और उन घटनाओं के अगर आप देखें और उसके बाद ये मुलाकात जो हुई तो स्वाभाविक है कि इसके सियासी मायने तो जरूर है। एक दूसरा, ये जो मुलाकात हुई इस मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। दरअसल वो ट्वीट जो है उस ट्वीट के क्या निहितार्थ निकाले जाए, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं वो दरअसल एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का डर ज्यादा उसमें नजर आता है। तो वो क्या है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले तो उन घटनाओं की बात करते हैं जिनके संदर्भ में इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए। हुआ क्या है कि यूपी में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, तो माना जा रहा है कि दरअसल एक वजह तो यह है कि वो जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में इस समिट के लिए पीएम को निमंत्रण देना है, लेकिन यह तो एक बात हो गई। सियासी बातें जो है उसमें 3-4 है। विधान परिषद का जो मनोनयन होना है 6 लोगों को लेकर उसकी चर्चा भी एक मानी जा रही है। फिर आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और इसका 2024 से क्या सरोकार है, तो थोड़ा ठहरिए। एक और बात हुई वो है यूपी के निकाय चुनावों को लेकर। यह चर्चा है, ऐसा नहीं है कि कान में आकर बताया गया है, लेकिन दरअसल जब मुलाकात होती है तो यूं ही तो नहीं होती है। उस मुलाकात के कुछ मायने तो होते हैं और आगे की जो 2 बातें आपको बताने जा रहा हूं वो खासा महत्व की रखती हैं 2024 के सियासी रण के लिहाज से। यहां मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है और उधर उत्तर प्रदेश भाजपा के अगुआ भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में। अब वो डेरा डाले हुए हैं और उधर से मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। इस बीच एक चर्चा यह भी खूब चली कि 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक फेरबदल होगा और यह माना जा रहा है कि दरअसल ये जो वहां प्रधानमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और संगठन के इन आला लोगों की जो है दिल्ली में मौजूदगी से इस बात का संकेत निकलता है कि दरअसल जो फेरबदल है उस फेरबदल को लेकर भी बात हुई होगी और वो बात जो है वो 2024 जनवरी 14 के बाद संभवतः व्यवहारिक धरातल पर नजर आएगी, क्योंकि अभी एक जो खरवास चल ही रहा है तो इस लिहाज से भी कोई उस तरह की घोषणा तो नहीं होने जा रही है। तो एक तो यह है कि 2024 वाली टीम उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भाजपा ही क्यों तमाम सियासी दल जो दिल्ली की चाह रखते हैं वह स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। तो एक तो यह बात है। दूसरी भी जो है वो 2024 से जुड़ी हुई है। देखिए अभी बाईपोल हुए 3 उत्तर प्रदेश में, वैसे तो अगर आप लखीमपुर वाला लीजिए तो 4 हुए, तो इस लिहाज से 3 जो है वो विधानसभा के हो गया और 1 जो है वो लोकसभा का हो गया। अब इसे लेकर एक चर्चा ये चल रही है कि दरअसल, और खास तौर से ये जो चर्चा है
ये चर्चा समाजवादी खेमे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो अखिलेश यादव का ट्वीट है और जो चर्चा है वो दरअसल दोनों कमोबेश एक ही तरह की है। क्या है वो? ये है कि खतौली भाजपा हार गई, भाजपा मैनपुरी हारी। हालांकि ये माना जा रहा था कि वो मैनपुरी हारेगी, लेकिन असल मसला है मार्जिन का। मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या निहितार्थ निकाला जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो रामपुर की सीट भाजपा जीती है, निहितार्थ तो उसका भी निकाला जाना चाहिए। चूंकि जो विधानसभा रामपुर विधानसभा जीते, संभवतः आकाश नाम है उनका, वो उनसे पीएम ने मुलाकात भी की थी। तो एक 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 जो इस पर बात चल रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का जो सोशल इंजीनियरिंग वाला मसला है वो इन दो नतीजों के बाद खिसक गया है। ये चर्चा एक चल रही है और उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए फिर वो बिहार वाला भी उदाहरण दिया जा रहा है कि साहब जैसे बिहार में कहा जा रहा है कि खिसक गई, वैसे यहां भी हार का तो यही मतलब हुआ कि खिसक गया। और फिर उसमें मैनपुरी को जोड़ा जा रहा है और वह इसलिए भी चूंकि मैनपुरी में आप देखिए कि वहां जो ये मार्जिन रहा, वो मार्जिन ये बताता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग रही वो सोशल इंजीनियरिंग दरअसल भाजपा के पक्ष में नहीं गई, वो चली गई समाजवादी पार्टी की तरफ। तो इसे लेकर चर्चा चल रही कि साहब ये माहौल है और इस माहौल की वजह से भी एक तरीके से दिल्ली तलब किया गया है मुख्यमंत्री को। सवाल ये उठता है कि ये जो आकलन है क्या वाकई में इस तरीके का है या फिर इसके कोई और मायने भी हैं। देखिए, इसमें जो रामपुर की हमने बात कही, तो रामपुर हारना समाजवादी पार्टी के लिए यह संकेत तो स्पष्ट दे रहा है कि समाजवादी पार्टी का आधार खिसक रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा शोर इस मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर से ही आ रहा है। क्योंकि जो उनका कोर है, उस कोर में से एम जिस तरीके से दरक रहा है उसने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ाई है। क्योंकि यह मामला सिर्फ रामपुर विधानसभा लोकसभा तक का नहीं, आजमगढ़ तक चला गया है। और रामपुर तो इनका किला रहा है। जब किला ही ढह गया और उस किले के जो किलेदार रहे वो एम रहे, तो एम खिसक रहे हैं, तो ये इनके लिए चिंता का सबब है। हाँ, उसके बरक्स अगर आप मैनपुरी और खतौली की सीट देखें तो एक चीज तो ये मानना पड़ेगा कि विधानसभा या आप कहिए कि फुल फ्लैश जो इलेक्शन होते हैं वो और बाई पोल के जो इलेक्शन होते हैं वो, उसमें फर्क होता है बुनियादी। हालांकि जब ये कहा जाएगा तो फिर कुढ़नी भी साथ में आएगा, लेकिन कुढ़नी के बाई पोल में और यहां के बाई पोल में जो बुनियादी अंतर है वो ये कि वहां जो चेहरा है उस चेहरे का जनाधार और उसकी लोकप्रियता घट रही है। इसके संकेत 2022 के चुनाव से मिलने शुरू हो गए थे और फिर जो 3 बाई पोल हुए उस 3 बाई पोल में से 2 में तो चेहरा धराशायी हो गया। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के बरक्स इसको देखें तो यहां पर आप 2 लोकसभा, उसके बाद में आप 3 लोकसभा और 3 लोकसभा में रामपुर हो गया और फिर आप आजमगढ़ हो गया और मैनपुरी हो गया और फिर आप विधानसभा में आएंगे तो लखीमपुर वाला हो गया, खतौली हो गया और फिर रामपुर विधानसभा हो गया। अब अगर आप इसमें देखें तो 4 जो है वो सीधे सीधे नजर आ रही है, माफ करिए 3 जो है वो सीधे सीधे नजर आ रही है कि कहां गया। ये रामपुर, आजमगढ़ और रामपुर विधानसभा और लोकसभा दोनों और आजमगढ़, और उसके बाद में आप आ जाइए लखीमपुर, तो ये हो गया 4। और खतौली और मैनपुरी में जो फैक्टर रहा वो तो सब देख ही रहे हैं कि आखिर में उसमें क्या वजह रही। हाँ, ये मार्जिन ये बता रहा है कि शिवपाल यादव का उधर जाना समाजवादी पार्टी के लिहाज से एक ठीक संकेत तो है, लेकिन रामपुर, आजमगढ़ यहां का खिसकना समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। एक बात। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे थे कि तो इससे एक चीज तो यह स्पष्ट है कि चेहरे वाला जो मसला है उसमें अगर योगी आदित्यनाथ की चेहरे की बात करें तो वो बिहार के जो मुखिया हैं उनके चेहरे से बहुत आगे है। अन्यथा ये जो दिखाई दे रहा है कि 4-2 वाला, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि यहां एक तरह से आप देखिए तो मामला ही एकदम अलग रहा। और फिर दूसरी चीज
जो लोकसभा का चुनाव होना है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होना है, और उसके बरक्स क्या कोई चेहरा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दरअसल ये जो कौतूहल है, ये कौतूहल विपक्ष में इस बात को लेकर नहीं है कि हमने खतौली जीत ली या मैनपुरी जीत ली। दरअसल चिंता इस बात को लेकर है कि अब कौन सी सियासी चाल भाजपा चलने जा रही है, जिसके बाद जो 2-4 सीटें मिली हैं वह भी कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में खाली हो जाए। क्योंकि 2019 में तो महागठबंधन था, और उस महागठबंधन का जब हासिल कुछ नहीं रहा तो अब क्या कुछ मिल पाएगा, ये चिंता परेशान किए जा रही है। और उसके साथ साथ जो अपना उनका एम है उसका खिसकना भी उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। इन बातों ने उन्हें खासा चिंता में डाल रखा है। रही बात भाजपा की, तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात से एक बात तो निकल कर आ रही है कि दरअसल 24 के लिए एक मजबूत रणनीति उत्तर प्रदेश के लिहाज से भाजपा बनाने में जुटी है, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।